इस भर्ती को कंप्लीट करना होगा। इसीलिए इस भर्ती को कंप्लीट करने के लिए मतलब ये लक्ष्य रखा गया है कि 1 ही साल में करें, और शायद इलेक्शन तक बोले भी 3 लगातार बने, और जो एक बढ़िया एक पॉजिटिव तो ऐसा हो सकता है। भाई अच्छी बात ये है, चाहे ये माध्यम से हो, प्लानिंग हो, गवर्नमेंट, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, पर इससे बच्चों को फायदा हो। इस पर क्या होगा भाई, एज के मुद्दे पे अभी बहुत कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं, लेकिन आप ये कहो कि पिछली बार जो एज रिलैक्सेशन मिला था वो ऐसी कोई भी संभावना से, किसी भी संभावना से नहीं किया जा सकता, पर एज में छूट के चांसेस पिछली बार के मुकाबले। चलो, दूसरी बात ये कि ये जो 28,138 पदों का प्रचार हो रहा है, जबकि हम इस भर्ती को 26,000 प्लस, उसका कारण है कि ये भर्तियां जो नई आई हैं, एक ये है एसआई की 4543, 19,220 कांस्टेबल्स हैं, जिसके आपका सिविल पुलिस और ये सब सशस्त्र बल सब मिला करके 19,220 है। बच्चों उस दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी सशस्त्र बल पीएसी, सशस्त्र बल पीएसी। मैं उस दिन, जिस दिन ये वैकेंसीज आएंगी ना, मैं उस टाइम पे आपको एक बात बताऊंगा भाई, ये नौकरी ना, मैं उस दिन कह रहा था शायद ये उतनी अच्छी नहीं है, पास करूं, अच्छा ये शायद उतनी अच्छी नहीं है, पर अभी मुझे पता चला है कि सशस्त्र बल जो पीएसी है ये सिक्योरिटीज में रहती है वीआईपी के, सबसे अच्छी तो यही है ना। तो मैं उस टाइम पे प्रीफरेंस आपको भरवाऊंगा, प्लीज उस वीडियो को उस टाइम पे जरूर देख लेना, जब आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे तो प्रीफरेंस अगर किसी की गलत भर गई तो फिर आपको वही पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो ये मैं आपकी तब भरवाऊंगा, तो वो वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप अच्छा स्कोर करें और फिर भी आपको मन की पोस्ट ना मिले तो फिर बेकार होता है। ऐसा हुआ था 2018 में, मुझे याद है, क्योंकि इस बार 60,000 में तो पीएससी नहीं आया, लेकिन 2018 में बहुत सारे बच्चे जो टॉपर थे उन्होंने पहले पे पीएससी और दूसरे पे सिविल पुलिस, क्योंकि उनकी जानकारी नहीं थी उनको, और एक फायरमैन की वैकेंसीज आती थी, तो ये तीनों को भर दिया था, और पहले में पीएससी, और फिर बच्चे बहुत रोए, बहुत पछताए, और आज भी वो पीएससी में नौकरी है, जबकि वो टॉपर बच्चे। ये बड़ी दिक्कतें होती हैं यूपी पुलिस के, ठीक है भाई। तो फॉर्म पे बड़े गौर से ये चीजें भरनी पड़ेंगी, और इस बार तो 5 तरह की पोस्ट हैं, तो वो आपको गौर से भरनी है। और आप देखिए, ये मानो कि सर 60,000 में नहीं हुआ, मैं हर बार इस बात को बोल रहा हूं कि 60,000 में नहीं हुआ तो इसमें कैसे हो जाएगा। मेरे भाई, एक मौके की तलाश होती है, और जो वास्तव में लायक थे, बताओ किसका होगा, किसको होगा, तो लायक थे और सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनको तो सिर्फ एक मौका चाहिए ना। फिर क्या 60,000, क्या 6,000, क्या 19,000, भाई मुझे तो फिर 600 में भी डालना है, मुझे तो एक मौका मिल जाए। मौका आपको मिल गया है, ये मत सोचो कि ये 19,000 है, 60 में नहीं हुआ। अगर ऐसा सोचोगे तो निश्चित तौर पर रह जाओगे। आपको एक मौका चाहिए था, मौका आपके सामने। आप ये देखो कि 60,000 में भले ही नहीं हो पाया, लेकिन सिविल पुलिस इसी में चाहिए, और 3,000 में सिलेक्शन लूंगा, क्योंकि सिविल पुलिस की वैकेंसी 19,000 में से मात्र 3,000। तो आपका टारगेट 19,000 नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए 3,000। और अगर 3,000 टारगेट करोगे, 19,000 में सिलेक्शन कौन रोकेगा आपका, है ना। चलिए, दूसरी बात बच्चों कि ये जेल वार्डर की भर्ती 2833, ये एक बहुत बढ़िया बात ये है कि ये एक अलग वैकेंसी है, इसके फॉर्म भी अलग चलेंगे। तो अगर यहां से कोई चूका तो इसमें थोड़ा सा अगर गैप मिल गया, महीने 2 महीने का, जो मिलने की संभावना भी रहेगी एग्जाम में, तो बच्चे को फिर एक मौके की तलाश, जैसे कहता हूं ना, यहाँ किस्मत खराब हो गई किसी वजह से, तो भाई ये दोनों भर्तियां बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो सकती हैं। चलो एक में नहीं आया, और या मैं उस दिन घबरा गया, कुछ हो गया, तो फिर एक चांस बना रहेगा, है ना। तो चांस की ही बात होती है। और सारी बच्चों, ये जो वैकेंसी है ना कंप्यूटर ऑपरेटर, ये ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसके लिए 28,000 ना इन्होंने ऐसे बना रखे हैं, और ये एसआई और लेखा वाली ये भी आ चुकी है। रेडियो सहायक जरूरी है आपके लिए। क्या यूपीएसआई के बैच से कांस्टेबल की तैयारी हो जाएगी, बताओ। ये ज्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि नहीं। भाई आपको ये भी उम्मीद है अपने संकित भाटी पे कि अगर यहाँ से जवाब देगा तो सही देगा, और मेरे की बातों को बहुत सारे बच्चे मानते हैं,
जाहिर सी बात है कि मैं भी यहाँ पर कोई गलत जवाब नहीं देके जाऊंगा, ना अपने लालच के हिसाब से जवाब दूंगा। आप कहते हो कि सर फीस क्यों लेते हो और आप तो ये करते हो वो करते हो। भाई देखो, फीस लेना एक हमारी मजबूरी है। आज मैं डिजिटल बोर्ड से आपको क्लास दे पा रहा हूँ, या 300 लोग इस संस्थान में काम कर रहे हैं, सबका परिवार चल रहा है सिर्फ आपकी वजह से, आपकी उस 500, 700, 1000 रुपए की वजह से। जितने भी आज तक बैच आए हैं सब 500 से 999 के बीच रहे हैं, ये आपको भी मालूम है। और आपको ये भी पता है कि ये जो जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज थे, ये RWA की वजह से आज उस लेवल पे आ चुके हैं जो एक हर बच्चे की पहुंच में है। तो इतना अगर आपके लिए किया है तो मुझे या इस फ्री को ले आओ। भाई फ्री की वैल्यू आप भी नहीं कर पाओगे। ये आपको मानना पड़ेगा कि जब हम कहीं पैसे दे देते हैं, या मैं फ्री यूट्यूब पे कर दूं, तो बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूट्यूब पर है। ऐड भी आएगा और हो सकता है कुछ और वीडियोस भी आपको नीचे दिखेंगी जो पढ़ाई से संबंधित नहीं होंगी, वो आपका समय खाएंगी। एप्लीकेशन पे आपको ले जाऊंगा, ना ऐड का झंझट है ना किसी चीज का झंझट है, लेकिन ऐप चलाने के लिए भी मुझे एक खर्चा लगेगा। तो उन सब खर्चों को मैं इन 500-700 रुपए में ही मैनेज करूं। ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपको कभी दिमाग में भी आए ना कि सीधी सी बात है, अगर आप 500-700 रुपए कहीं खर्च करेंगे ना, तो आपको उसकी वैल्यू होगी, यार मैंने वहां खर्चा किया है तो मैं देख ही लूं। ठीक है, चलो। तो क्या यूपीएसआई के बैच से कांस्टेबल की तैयारी हो जाएगी? सबसे बढ़िया, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक मैच्योर व्यक्ति हैं, आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स बिल्कुल यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल सेम है। मतलब ऐसा ही कर लिया, कांस्टेबल का अपने आप आपका हो गया, वो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। सर रीजनिंग कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीजनिंग में एक चीज और है साथ में, अभिरुचि, जो शायद हम यूपीएसआई में नहीं करवा पाएंगे, वो नहीं कराएंगे। यहाँ उन बच्चों का नहीं समय बर्बाद, आपका सर वो भी इसमें डाल देना, तो वो लोग कंफ्यूज होंगे जो केवल यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो हम चाहे कितना भी बता लें, पर हर बच्चा उस वीडियो को नहीं देखेगा कि ये नहीं करना है आपको, फिर वो कहेगा यार इनको तो पता ही नहीं है। तो केवल यूपीएसआई का उस वीडियो को नहीं देगा जिसमें हमने अनाउंस किया है, तो कहेगा इनको पता ही नहीं है कि अभिरुचि डाल रखी है सही, तो वो बैच खराब हो जाता है पूरा। ठीक है, तो मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, अभिरुचि की नहीं। ये दोनों यूपी कांस्टेबल का यूपीएसआई से ही कवर